इस समय हम अंधेरी में हैं। वाजदाक फाउंडेशन के तरफ से एक प्रदर्शन किया गया कि स्क्वाड के सामने। वाजदाक जिस तरीके से नाम है, मुंबई की हर छोटी मोटी खबरों पे नज़र इनकी होती है और जो भी भ्रष्टाचार और गलत चीज़ें होती हैं उनको उजागर करने का काम बखूबी ये वाजदाक फाउंडेशन बहुत लंबे समय से मुंबई में करते आ रहा है। वह सब एडवोकेट डॉल्फी साहब हैं। बताइए साहब, क्या मामला है आज यहाँ के, कैसे क्यों आना हुआ आप लोगों का? ने अभी जो बीएमसी ने जो कंक्रीटाइजेशन का मुद्दा उठाया, जितने भी बम्बई में सड़कें हैं बड़ी और छोटी, तो उनका कंक्रीटाइजेशन किया जा रहा है। वैसे ही हमारे भरोल इलाके में जो केस्ट वार्ड में आता है उसका मतलब कंक्रीटाइजेशन चल रहा था, और कंक्रीटाइजेशन करते समय इन्होंने पूरा रास्ता उखाड़ दिया है। उसके अंदर काफ़ी पुरानी पाइपलाइन है, केबल है। अभी जो जेसीबी काम करता है सर, उनके जो जुने पाइप्स है, वाटर पाइपलाइन है, वो उखाड़ लेता है, केबल उखाड़ लेता है। तो करीबन हमारे इलाके में कम से कम 10 बार बिजली जा चुकी है। काफ़ी मतलब ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है, लोगों को मतलब काफ़ी दिक्कत हो रही है। कभी कभी तो मेरे मतलब जो पाइपलाइन थी, मैं आउट ऑफ इंडिया था, 3 दिन हमारे घर में पानी नहीं था सर। तो ये जो, और सबसे बड़ी जो समस्या है ये हम लोग झेल लेंगे, मतलब पावर आता है जाता है, रिपेयर होता है, पानी की पाइपलाइन रिपेयर होती है। लेकिन इन्होंने जो अभी सीमेंट कंक्रीट का जो रोड किया है सर, वो जो पहला जो जूना रास्ता था उससे मतलब करीबन 1 फुट उसको ऊंचा किया है। जिससे क्या होगा कि अगल बगल की जो दुकानें हैं, जो रेसिडेंस है, उसके अंदर कम से कम आधा फुट पानी जा सकता है। तो इस ये वजह से कितना बड़ा इलाका होगा साहब जिसकी आप बात कर रहे हैं, नहीं, बड़ोल अभी की? जो ये इन्होंने जो कंक्रीटाइजेशन का जो ठेका दिया है एआईसी कॉन्ट्रैक्टर को, तो करीबन 300 मीटर का रोड होगा। और ये रोड का काम सर गए मतलब 2 महीने से चल रहा है। अगर यही काम कहीं पे मतलब बाहर गांव होता तो ये मतलब 1 हफ्ते में पूरा काम सड़क हो जाता था। लेकिन इनका मतलब काम डीएमसी का और कॉन्ट्रैक्टर का एक ही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब सरदर कैसा दिया जाए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट अपना नहीं, रास्ता लेकिन आप लोगों से क्या दुश्मनी है साहब? वो क्यों आपको परेशान करेंगे? नहीं नहीं, परेशानी इस बात की है, इनको कोई पब्लिक से पड़ी नहीं है। इनका एक ही मकसद है, कॉन्ट्रैक्ट लेना और उसके अंदर पैसे बनाना। इसका इनका कोई जन की मतलब लोगों की कुछ इनको पड़ी नहीं है कि सड़कें बरोबर हो रही है, उसका लेवल बरोबर है कि नहीं है, लोगों को तकलीफें हो रही है, इनको इनको कुछ लेना देना नहीं। क्या चाहते हैं आप? हम एक ही चाहते हैं कि अगर ये मसला अभी मतलब आज हम लोग ने जाके इनको यहाँ मोर्चा लेके आए, जाके हमारा निवेदन दिया है। अभी जो इंजीनियर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उन्होंने हमको अश्योर किया है कि जो कंसर्न इंजीनियर है वो साइट विजिट पे आएगा। तो उसको हमारा एक ही प्रश्न रहेगा कि भाई आपने ये सड़क उठा ली है, तो अगल बगल के जो घर है, दुकानें हैं, उनका पानी कैसे रास्ते पे आएगा, आप बता दो। या इसका कुछ हमको हल हल सुझाव कि ये मतलब मसला कैसा हल किया जा सकता है। अगर ये सॉल्व नहीं होता है तो जितनी भी ये पूरी सड़क है, पूरे काले झंडे लग जाएंगे। और उसके बाद हम जो लोकल एमएलए और लोकल कॉर्पोरेटर है, उनको भी वहाँ पे बुला के उनको सवाल करेंगे कि भाई आप बताओ कि ये मतलब इसका क्या किया जाए। और ये इसका जब तक हल नहीं होता, ये हमारा एजुटेशन चालू रहेगा। और इन लोग मतलब हम लोग कभी इलेक्शन में भी लड़ने के लिए तैयार हैं कि मेरे भाई साथ तुम्हारा। में इस समय निकोलस अल्मेडा जी हैं, बड़े फाइटर किस्म के नगर सेवक हैं और 92 से ये एक्टिव है। उस समय से एक्टिव है जब जो नगर सेवक का इन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था, और न केवल लड़ा था बल्कि जीता था। इतने कॉन्फिडेंट है कि बकायदा स्टाम्प पेपर पर लोगों को लिख के उन्होंने कहा था कि भाई मैं आपके ये इतने काम करूँगा। तो बकायदा उन्होंने उसके लिए कोशिश की, न केवल कोशिश की, बाकी एयरपोर्ट की जो ज़मीन है उस पे बसे लोगों को उन्होंने बिजली पानी लाइट की सुविधा दिलाई। बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अलमड़ा जी, झंडे से क्या समस्या हल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे छोटे भाई को बोला ये कुछ नहीं, ये ट्रेलर आपने बताया, पिक्चर अभी भी बाकी है। और पिक्चर किसको बता देगा? जो मुर्जी पटेल है ना, और उधर का जो जो कॉर्पोरेटर है प्रमोद सावंत, उनको बताओ, उनका स्वागत करो काला झंडे से। बस हो गया, हमारे सर के ऊपर से बाल निकलने चले चालू हो गए।
तो कितनी आबादी इससे अफेक्टेड होगी जो ये काम कर रहे हैं? 300 मीटर सॉरी 300 मीटर का जो सीमेंट का रोड बनाया है, काफ़ी हाइटेड है, बाकी चीज़ें नीचे हो गई, तो पानी तो लोगों को घर में बहुत घुसना है, तो कितनी आबादी इससे अफेक्टेड होगी? ये कम से कम उधर 25-30 हजार पॉपुलेशन है, खाली एक छोटा पॉकेट 300 मीटर ये रोड बनाने में। लेकिन सर ये कभी का है मालूम है? इनका गांव मरोल गांव ये 5000 साल पहले का मरोल गांव है, और तब से लेके आज तक है ना कोई सुविधा नहीं हो गया था, अभी सुधर रहा है। लेकिन सुधारना ये तरीका का नहीं होता है, ये खाली पैसा खाने का और कॉरपोरेशन में टैक्स पेयर का पैसा लूटने का, ये काम बंद करो। ये तो शुरुआत है। अभी मैंने उनको एग्जांपल दिया मेरा सार गांव के अंदर हमारा फुटबॉल गेम चालू है। एक साइड में 80% एयरपोर्ट का जमीन है और 20% प्राइवेट जमीन है। तो 80% जमीन के पर जब कोई बांधकाम होता है तो उसके पर कोई अंकुश नहीं लगता है। बीएमसी के पास आता है कंप्लेंट करने के, तो बोलता है हमारा कोई इसके अंदर लेना देना नहीं, प्लानिंग अथॉरिटी आपका एमएमआरडी है, और एमएमआरडी ने आज तक एक झोपड़ा भी नहीं तोड़ा। हमारे उधर 3 माले का घर बन गया सर, ये ग्राउंड फ्लोर वाले को पानी, फर्स्ट फ्लोर वाले को पानी, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। आदमी लोग ने 4-4 माले का 3-3 माले का घर बांधा, 4 मोटर लगाए एक घर के अंदर, और 4 मोटर लगाया तो बाजू वाले को आएगा पानी? बिल्कुल नहीं आएगा। हमारे उधर से बम्बई को जाता है तानसा मेन 60 फुट का, 48 फुट का, ये सब जितना भी बॉम्बे को सप्लाई करता है हमारे सार गांव से जाता है, लेकिन हमको ही पानी नहीं मिल रहा है। मुझे डर लगता है कि अदानी ने हमारा पानी छीन लिया, हमारा पानी छीन लिया। तो कार्गो और एयरपोर्ट है, नया नया डेवलपमेंट है, नए नए 5 स्टार होटल 7 स्टार होटल खुल रहे हैं, हमारा पानी गया तो गया का? ये पानी हमारा अदानी चोरी करता है। अदानी का है ना, इनके पर है ना बृहन मुंबई पालिका के पर है ना, उन लोग पूरा थोड़ा तो उसके पर छाप है। अदानी हमको ऐसा ही नहीं सर, हमको सताने का काम मत करो। हाथ जोड़ के वक्त आएगा तो हम हमारा वापिस स्टाइल चालू करेगा। खुद को आत्मदान करने की भी ताकत रखता है, लेकिन आत्मदान तो लोग मुंबई के नहीं है, उनकी जानकारी भी मैं बता दूं कि निकोलस अल्मेडा वो शख्सियत है जिन्होंने अपने वार्ड के लोगों की समस्या के लिए बीएमसी हेडक्वार्टर में सभा के दौरान केरोसिन छिड़ककर अपनी बॉडी पर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। बड़ी दर्दनाक और दिल को दहलाने वाली खबर है। ये वही निकोलस अल्मेडा जी हमारे साथ में है, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो बोलते हैं वो करते हैं। बोले हैं अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या पिक्चर दिखाना चाहते हैं? ये 107 पुलिस केस हो गया और 10-15 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लोगों को न्याय दूंगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के अभी दिया आपने कोई अल्टीमेटम दिया है बीएमसी के लोगों को? ये तो मैंने भाई को बोला, इधर कुछ फायदा नहीं। फायदा है हमारा एमएलए, क्या प्लानिंग क्या है अगली? अगले प्लानिंग एमएलए और कॉर्पोरेटर को घेराव करने का। नहीं तो हमारा गांव में आओ, क्या फायदे का आके? घेराव आप अगर आएगा तो कमिश्नर को लेके आओ, वार्ड ऑफिसर को लेके आओ, और प्लानिंग अथॉरिटी को लेके आओ, और देखो क्या हालचाल है। नहीं तो हमारे गांव में आके भी फायदा नहीं, चले जाओ। हम हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको दिया है कलम की ताकत दिया है, उस कलम के अंदर ठोकेंगे हम लोग, लास्ट तक ठोकेंगे। कलम की ताकत से ठोकेंगे, लास्ट तक ठोकेंगे, ये कहना है निकोलस अल्मेडा का। देखना दिलचस्प होगा कि नतीजा क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे सहयोगी भालचंद मेहमानी के साथ जितेंद्र पवार, जंग 24 मुंबई।